की करता है। लेकिन मेरे प्यारे खुदारा मैं आपसे कहता हूँ मेरी कौम के लोगों, आप बिरादरी को पाले ताक रखिए, कुरान खोला कीजिए, कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान से नसीहतें हासिल करें, कुरान से दर्स लें, सबक लें। अल्लाह अकबर। कुरान से पूछो। एक कुरान आज मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, अगर मस्जिद का इमाम नाम रखे तो बस वो बच्चे वाला बड़ा खुश होता कि मेरे बेटे का नाम इमाम साहब ने रखा है। अल्लाह अकबर। और अगर उसका नाम अगर कोई पीर आकर के रख दे तो कहते हैं साहब फला पीर ने मेरे बेटे का तो नाम रखा है, बड़ा अच्छा नाम रखा है। और अगर उससे कोई बड़ा पीर रख दे तो साहब फला खानका से आए थे, उन्होंने मेरे बेटे का नाम रखा है। बड़ा फख्र करते हैं अपने बेटे या बेटी के नाम पर। कोई आलिम दीन अगर आपके बच्चे का नाम रखे, अल्लाह अकबर, कोई आपका बेटे का नाम कोई पीर ज़्यादा रखे तो आप बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन हमारा नाम जिसने रखा है हमें उस पर कितना फख्र करना चाहिए, कितना फख्र करना चाहिए। ए मेरे प्यारे, ये अंसारी, ये पठान, ये तमाम तर बिरादरियों के नाम ये हमारे और अपने बनाए हुए हैं। कुरान से पूछो, ये कुरान हमारा नाम हमारे रब ने क्या रखा है। अल्लाह अकबर। हम तो यहाँ अंसारी नाम से जाने जाते हैं, हम तो राई नाम से जाने जाते हैं, हम तो सैयद नाम से जाने जाते हैं, हम तो पठान नाम से जाने जाते हैं, हम तो बंजारा नाम से जाने जाते हैं, हम तो मंसूरी नाम से जाने जाते हैं, हम तो सिद्दीकी नाम से जाने जाते हैं, हम तो बिस्ती नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कुरान बता, जिस रब ने हमें पैदा किया है उस रब ने हमारा नाम क्या रखा है। तो कुरान बोलेगा सुनो, तुम्हारे रब ने तुम्हारा नाम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अगर अंसारी होने पर फख्र है तो जिस रब ने मुसलमान नाम रखा है उस नाम पर मुझे और तुझे कितना फख्र होना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों ये सोच हमारे दरमियान में आ गई, जिस दिन हमारे दरमियान में ये ख्यालात ने जन्म ले लिया, ये फिक्र हमारे अंदर आ गई कि हम एक खून हैं, एक पार्टी है हमारी और उस पार्टी का नाम मुसलमान है, तो कसम खुदा की अगर तकलीफ अंसारी की होगी तो राई तड़प उठेगा कि मेरे भाई को तकलीफ पहुंची है। तकलीफ पठान को होगी तो सैयद बिलक उठेगा कि मेरे भाई को तकलीफ पहुंची है। किसी भी समाज के किसी भी बिरादरी के लोगों को अगर तकलीफ पहुंचेगी तो वो बिरादरी को नहीं देखेगा तो लफ्ज़ मुसलमान को देखेगा। बिरादरी कोई सी भी हो, लेकिन बिरादरी से ऊंचा जो नाम है वो मेरा मुसलमान है। बिरादरी बाद में है, मुसलमान पहले हूँ। अंसारी बाद में हूँ, मुसलमान पहले हूँ। पठान बाद में हूँ, मुसलमान पहले हूँ। सैयद बाद में हूँ, मुसलमान पहले हूँ। फिर सिद्दीकी बाद में हूँ, मुसलमान पहले हूँ। मंसूरी बाद में हूँ, मुसलमान पहले हूँ। जिस दिन मेरी कौम की ये सोच, ये थिंकिंग बन गई, कसम खुदा की उस दिन तुम्हारा ये छुटा हुआ, ये लुटा हुआ वकार जो तुमसे छीन लिया गया है, अल्लाह दोबारा मुझे और आपको वो वकार, वो इज्जत, वो इक़्तिदार अता फरमा देगा। फिर वही मकाम होगा, वही कुर्सियों के हम मालिक होंगे। किस वजह से? इस्लाम को फॉलो करने की वजह से, निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करने की वजह से, कानून मुस्तफ़ा को फॉलो करने की वजह से। वरना आज के दौर में एक चलन चल चुका है इस्लाम को बदनाम करने का। बड़ी बड़ी साजिशें इस्लाम को बदनाम करने की जा रही हैं। अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट होती थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा था, लेकिन अब कम वक्त मारे ये एंकर पता नहीं क्या करके रुकेंगे, क्या दम लेकर के रुकेंगे। अब अल्लाह अकबर, एक्स मुस्लिम बना करके, यानी कि झूठा एक्स मुस्लिम बना करके डिबेट में बिठाल करके उससे बहस मुबाहिसा किया जा रहा है। और वो कहता कि साहब मुझे कुरान से नफरत हो गई, इस्लाम से नफरत हो गई, नबी से नफरत हो गई कि ये तो बड़ा गंदा मजहब है। माज़अल्लाह, सत्तार माज़अल्लाह। ये कौन बोल रहा है जो कि इस्लाम से कन्वर्ट हुआ, पता ना जाने वो मुसलमान है भी कि नहीं है। और चैलेंज क्या करता है बैठ के कि
कोई भी मुसलमान मुझे ये बता दे कि 6666 आयतों में कोई ऐसी आयत बता दे कि जिसमें अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल बना करके भेजा है, ऐसा कोई आयत नाजिल हुई हो। हालांकि अगर सूरह फतह की आखिरी आयत पढ़ ली होती तो उसको खुद समझ में आ जाता। आखिरी आयत में रब फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जानता नहीं। वो क्यों नहीं जानता? सिर्फ इस्लाम के खिलाफ एक्स इस्लाम बना करके बिठाल रहे हो। कभी एक्स जो है मुस्लिम को भी बिठा लिया करो, जिसने के हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान हुआ है। कभी डिबेट में उसे भी बुलाओ, किसी क्रिश्चियन को भी बुला लो जो कि अल्लाह अकबर क्रिश्चियन धर्म छोड़ करके मुसलमान हुआ है, उसको भी डिबेट में बुला करके बुलाओ। पूछो उससे कि तुमने क्रिश्चियन धर्म क्यों छोड़ा, तुमने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। कोई यहूदी अगर मुसलमान हुआ है तो उसको भी बिठा बुला करके डिबेट करके देखो कि उसने यहूदियों का मजहब क्यों छोड़ा। कोई नसरानी मुसलमान हुआ है तो उसको भी बुला करके देखो, उससे भी तो डिबेट करो, वो भी तो बताए। सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ। लेकिन मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ ये दुनिया लाख कोशिश कर ले, ये दुनिया लाख जद्दोजहद कर ले, ये मुखालिफिन लाख कोशिशें कर ले कि हम अपनी मुखालफत के जरिए इस्लाम की रोशनी को मध्यम कर दें, इस्लाम की रोशनी को कम कर दें, इस्लाम की रोशनी को मिटा दें। तो कसम खुदा की, इस्लाम की रोशनी मिटाने के लिए जब अबू जहल टोली मुस्तफा को तन्हा देख करके इस्लाम के उजालों को न मिटा सकी, तो आज ये नबी के गुलाम लाखों नहीं अरबों की तादाद में है, कैसे मिटा सकते हैं? ये इस्लाम की शान है। जब जब इस्लाम की मुखालफत लोगों ने ज्यादा की है, तब तब अल्लाह ने इस्लाम को ताकत के साथ लोगों के सामने जाहिर करके उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम इनकी तरफ देख करके मत कहो ये क्या कर रहे हैं, अरे ये खुद मिट जाएंगे, ये डिबेट में क्या कर रहे हैं, इनकी तरफ ये बकवास है, सुना भी मत करा करो। ये समझ लो कि हमारा बगैर नाम लिए इनकी रोटी नहीं मिल सकती। हमारे नाम में इतनी बरकत है, हमारे मजहब में इतनी बरकत है जी कि किसी को कुर्सी मिल रही है तो हमारे नाम से। हाँ, अगर प्रिंट मीडिया को भी रोटी मिल रही है तो हमारे नाम से जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अगर रोटी नसीब हो रही है तो तुम्हारे नाम से। ये इस्लाम की सच्चाई है। बगैर तुम्हारा नाम लिए तो उनकी रोटी हजम नहीं हो रही, दिनों रात दिनों रात दिनों रात। लेकिन कुर्बान जाइए, कितने भी पड़े रहे इस्लाम के पीछे, लेकिन इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? कि इस्लाम को अल्लाह ने खुद ऐसी लचक दी है, इस्लाम को कुदरत ने ऐसी ही लचक दी है। जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। अभी हाल फिलहाल की बात है, 4-6 दिन पहले जो फुटबॉलर था, बड़ा अजीम फुटबॉलर था, वो कलमा पढ़ के दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ। और अभी एक क्रिकेटर, कल की बात, परसों की बात है, जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला है, अल्लाह अकबर, वो भी इस्लाम को देख करके, इस्लाम के आईन और निजाम और कवानीन को देख करके मुतासिर इतना हुआ, इतना असर हुआ कि वो अपनी बीबी के साथ दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ। लोग मिटाने में लगे हैं, लेकिन इस्लाम उतना ही फैलता चला जा रहा है, इस्लाम उतना ही चमकता चला जा रहा है, इस्लाम उतना ही दमकता चला जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था इस चीज की कि हमें इधर की बात नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ अपनी कौम को नसीहत करनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कद्र करो इस्लाम की, नबी के निजाम की कद्र करो लोगों, कि ये मुस्तफा का करम हुआ कि हमारी और आपकी क्या वैल्यू थी, क्या कद्र थी। लोग इज्जत नहीं देते थे, लेकिन मुस्तफा के आने से अल्लाह अकबर हमें इज्जत मिली, हमें शान और अजमत मिली। अल्लाह अकबर, हालात ये हो चुके हैं कि कल तक जब मुस्तफा नहीं आए थे तो अल्लाह अकबर मुस्तफा नहीं आए थे, उससे पहले माँ बापों को मंडियों में बेचा जाता था। लेकिन आज दौर ऐसा आ चुका है कि लोग दुनियावी लालच में, दुनिया की रंगत को हासिल करने के लिए अपनी औलादों को दीने मुस्तफा से दूर करके, तालीम मुस्तफा से दूर करके, कुरान की तालीम से दूर करके, जो है यूरोप और अंग्रेजी कल्चर और उसकी तहजीब और तमद्दुन को अपने बच्चों के हवाले करके दुनियावी मॉडर्न तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता कर रहे हैं। तो जानते हो उन बच्चों के अंजाम का आलम होता है जब वो पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं, जब डिग्री होल्डर हो जाते हैं, और जब
इक़्तिदार और मनसब मिलता है, उनकी बीवी भी इक़्तिदार पर है, शौहर भी इक़्तिदार पर है, तो जानते हैं उनके माँ बाप का हाल क्या होता है। जैसे कल नबी के आने से पहले लोग अपने माँ बाप को मंडियों में बेचते थे, लेकिन इतना बदला है कि आज के दौर में वो बच्चे जो दुनियावी रंग में रंगे वो अपने माँ बाप को मंडियों में बेचते तो नहीं, लेकिन उनको जो है ओल्ड होम ले जाकर के छोड़ के चले आते हैं। जब कब छोड़ के आते हैं, जब वो किसी काम के नहीं रहते, वो कमाने के लायक नहीं रहते, माँ खाना बनाने के लायक नहीं रहती, तो उनको कमजोर जान करके उन्हीं के बच्चे अपने हाथों से जो है ओल्ड होम छोड़ करके, वृद्धा आश्रम छोड़ करके चले आते हैं कि ये तुम्हारी जगह है, तुम यहाँ रहो, यहीं पर रहो, हम तुम्हारे लिए पैसे भेजते रहेंगे। क्या फर्क रह गया कल के कानून में और आज के निजाम में? अल्लाह अकबर। क्या वजह है कि ये तमाम तर बुराइयां दोबारा जो फैलती चली जा रही हैं? कल भी शराब आम थी, आज भी शराब आम है। जब मुस्तफा आए थे तो भी लोग शराब पिया करते थे और शराब में धुत रहते थे। मुस्तफा आ गए, जब तक लोग नबी के कानून निजाम पर, इस्लाम पर अमल करते रहे, बुराई को बुराई उन्होंने जाना, तब तक बुराई से दूर रहे। लेकिन जैसे ही दुनिया ने ये रंग दिखाया, ये अच्छा सुनहरा रंग, इसका जब लोगों ने देखा और इस दुनिया के रंग का नशा जब मुसलमानों के ऊपर चढ़ा, तो आज मेरी कौम के नौजवान फैशन समझते हैं शराब पीना, फैशन समझते हैं नशा करना। अल्लाह अकबर। कल जो लोग झूठ बोलते थे, झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने जब झूठ की वईद बताई कि जो झूठ बोलता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पर अल्लाह की लानत होती है, झूठे पर अल्लाह लानत फरमाता है। जब ये वईद लोगों ने सुनी, जिस्म कांप उठा, रूहें तड़प उठी कि हमारा अंजाम क्या होगा, कि रब की लानत जिस बंदे पर पड़ती है वो कभी खैर से नहीं रख सकता, वो कभी सुकून से नहीं रह सकता, उसे कभी करार नहीं मिल सकता, उसके दिल को इत्मीनान नहीं मिल सकता। लोगों ने नबी की बात सुनकर झूठ से तौबा की, झूठ से जो है ताइब हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम इस अजीम गुनाह से तौबा करते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, जब लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन की आयत सुनी तो लोग कांप उठे, झूठ से बाज आए। लेकिन मेरे प्यारे, आज वही दौर जो कल तक नबी के कानून लाने से पहले लोग झूठ को बेतरक बोला करते थे, आज वही सूरत पैदा हो चुकी है कि घर का बच्चा जवान हो या बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो, बूढ़ा हो या जवाब पर पहुंच चुका हो, हर एक झूठ बोल रहा है। बात में बोलता है, झूठ पहले बोलता है। और मोबाइल जैसी चीज तो ऐसी चली है कि लम्हा लम्हा जब घंटी बोलती है तो मैं समझता हूँ 95% लोग पूछने वाले के जवाब में सच नहीं बल्कि झूठ ही बोलते हैं। अल्लाह अकबर। ये झूठ मशीन आ चुकी है, झूठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जरा गौर व फिक्र कीजिए कि जब अल्लाह की लानत झूठ बोलने वाले पर होगी और तुम रोज इस तमाम तर चीजों को देखकर, इन तकलीफों को देखकर, इन चीजों को देखकर ये एहसास करो ये मुसीबतें हमारे ऊपर कहां से आ रही हैं, तकलीफ हमें क्यों दी जा रही है, हमारे मकान क्यों छीने जा रहे हैं, कारोबार हमारे क्यों छीने जा रहे हैं, हमें बेघर क्यों किया जा रहा है, इक़्तिदार हमारे क्यों लिए जा रहे हैं, कुर्सियों से बेदखल हमें क्यों किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप चीखते रहो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस जमीन के पर्दे पर तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तुम सोचो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखें तो आपने बहुत से मुकदमे रखे हैं, लेकिन खुद सोच लो फैसला तुम्हारे हक में आया हो तो बताओ, तुम्हारे हक में फैसला किसी ने दिया हो तो बताओ। अल्लाह अकबर। तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अगेंस्ट बात होती है, दुनिया का कोई कानून तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारी बात मानने के लिए, तुम्हारी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। ए लोगों, फिर अपने जमीन के क्यों नहीं झुंझोड़ते, अपने गिरेबान में झांक करके क्यों नहीं देखते, अपने अमल का जायजा क्यों नहीं लेते, अपने रोजमर्रा जो तुम बोलते हो उन बोलने चालने को क्यों नहीं देखते, उस गुफ्तगू को तोलते क्यों नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमारी गुफ्तगू क्या है। अल्लाह अकबर। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सुबह झूठ में होती हो, हमारा हर लम्हा झूठ में गुजरता हो, हमारा हर दिन झूठ में गुजरता हो, हमारी हर शाम झूठ में गुजरती हो। अगर यही कायदे कुल्लिया रोजमर्रा
का तुम्हारी जिंदगी का है तो यकीनन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन के तहत तेरे मेरे ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही है, अल्लाह की लानत पड़ रही है। और खुद फैसला करो, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ जाए यकीनन न वो इक़्तिदार के लायक रहेगा, न वो पलंग के लायक रहेगा, न वो इज्जत के लायक रहेगा, न वो वकार के लायक रहेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिले, इक़्तिदार मिले, खोया हुआ वकार, कोई भी शाम तुम्हें वापस मिल जाए तो पहले झूठ से तौबा करो। झूठ से तौबा करोगे रब की रहमत बढ़ेगी, रब की रहमत आएगी, यकीनन तुम इक़्तिदार और इज्जत वाले हो जाओगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर। बोर तो नहीं हो रहे? अल्लाह बात करूं या खत्म कर दूं? कुछ समझ में आ रहा है? मेरा काम ये भी नहीं है, मैं चीखो पुकार भी ज्यादा नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए बात। बाकी मेरा काम है दीन की बात पहुंचाना, चाहे आप मजाक के तौर पे सुने, चाहे दिल से सुने। इस्लाह के तौर पर सुनोगे तो हो सकता है आपका ज़मीर कबूल कर ले, आपका दिल कबूल कर ले। जी बेशक। इतने लोगों में अगर लोगों ने एक गुनाह